बाजार के अंदर में बाजार भी अपने आप में यूक्रेन जैसा ही हो रखा है। मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग उसको पैरेलल्स ड्रॉ करें तो जो यूक्रेन में जिस तरीके की युद्ध भूमि हो रखी है और शेयर बाजार हमारा जैसा हो रखा है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। बस सिर्फ इतना फर्क है कि वहां पे मजबूरी में बहुत सारे वो लोग जो कि युद्ध के अंदर नहीं है, जो सोल्जर्स नहीं है, अब उनको भी हथियार उठाना पड़ रहा है और सरकार उनको भी हथियार दे रही है और उनसे भी कह रही है कि वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट करें। ये सिविलियंस हैं जो लोग बाजार के यानी युद्ध के सोल्जर्स नहीं है। हमारे बाजार में कम से कम हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हम पारंगत नहीं है, अगर हम युद्ध योद्धा नहीं है, तो कायदे से हमें बाजार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का इस समय युद्ध भूमि हो रखा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या इसमें कुछ और आप अपनी तरफ से कुछ और आप चेंज चाहें? इसमें 2-3 टिप्पणियां मैं मेरी तरफ से करना चाहूंगा। फर्स्ट बात, जो आपने सही कही, मार्केट एक युद्ध भूमि हो चुका है, लेकिन वो युद्ध भूमि किसके लिए है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जिसको इंट्राडे करना है, जिसको स्विंग ट्रेड करना है, उसके लिए जरूर ये युद्ध भूमि है। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल 10 साल का ओरिजिन रखे हुए है, उसके लिए तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे। जो एक लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन जिसका है कि यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है तो और लेने की कैपेसिटी है। स्विचेस में बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 से लेके 5 स्विचेस में बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 साल के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। दे कैन इन्वेस्ट इन इधर म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी। ये पहला बात है। दूसरा बात है, जो स्विंग ट्रेडर्स है या जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनको खुद को भी इंट्राडे में शिफ्ट कर लेना चाहिए फॉर टाइम बिंग। ओके, और इंट्राडे में जब भी उनको मौका मिले, ऊपर से मार्केट बहुत अच्छी तरह से गिर चुका है। मेरे हिसाब से 16,100 का जो लेवल है आपके टीवी चैनल पे मैंने प्रोमिनेंटली बहुत सारा टाइम बोला है, 16,150 का लेवल बहुत बढ़िया लेवल है, और उसके नीचे 15,950 का लेवल भी बहुत बढ़िया लेवल है। यहाँ लेवल्स पे आके मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। मार्केट में एक है जो चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी होगी यहाँ पे, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। जैसे ये केस में है सेल ऑन न्यूज ऑफ सेल ऑन वरीज एंड बाय ऑन व्हेन द वरीज कम ऑन फ्लोर। जैसे यूक्रेन वॉर हो सकता है, ये वरीज थी, लेकिन ऑलरेडी वॉर चालू हो चुका है। अभी किसी की भी शॉर्ट पोजीशन अगर हो तो उसने ये लेवल पे बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग के लिए एक आध लेवल का इंतजार करे कट होने का। जैसे आज के डेट में मैं बोलूँ तो 16,700 का लेवल कट होने का इंतजार करे, फिर बाय करे। लेकिन अभी शॉर्ट साइड में रहने का टाइम निकल चुका है। यहाँ से नीचे मार्केट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज ना हो जाए, कहीं न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, जिसके चांसेस अभी भी नहीं है। न्यूक्लियर अटैक करते हुए कोई भी कंट्री को 10 बार सोचना पड़ेगा, तो वो आसार अभी भी नहीं दिख रहा है। तो जो भी है, आप इंट्राडे में अगर 16,100 के आजू बाजू आपको कभी भी एंट्री मिलता है तो जरूर कीजिएगा। 16,200 से 16,100 के बीच में एंट्री कीजिएगा। 16,050 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में कहीं भी आपको बाउंस बैक 16,700 मिलते रहेंगे। ये बाउंस की यूटिलाइजेशन आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। अभी अनसर्टेनिटी जो है मार्केट से मोर और लेस हट चुकी है, ऐसा मेरा कहना है। वॉर होगा कि नहीं होगा ये अनसर्टेनिटी थी, वॉर हो रहा है ये सर्टेनिटी है। और अगर वॉर हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड्स बढ़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है। जैसे कि हम लोगों को अगर जो 1600-1700 कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए थे यूनिक, तो वहां से जो इंडिया में लाना पड़ा, उसके लिए भी कोई खर्चा है। ओके, उनकी टेस्टिंग करवाना, उनका रिहेबिलिटेशन करवाना, इसका भी खर्चा है। अगर गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेट करने जाती है वॉर में, उसका भी अलग सा खर्चा रहेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है, और स्पेंडिंग बढ़ना मार्केट के लिए हमेशा अच्छा होता है। और हिस्टोरिकली हम लोग ये भी देखें कि वॉर का सिनेरियो जो भी है,
उसके बाद तेजी ही हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगले 1-2 दिन का सिनेरियो हो सकता है, बट मोर और लेस मुझे कहीं ना कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च एंडिंग या मिड अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं बजाय वापस 17,700, 800 या 18,300 के लेवल टेस्ट करते हुए दिखे। बहुत अच्छा। तो सर ये स्टॉप लॉस रहेगा 15,800 का रहेगा लॉन्गर टर्म बेसिस के लिए। इंट्राडे का स्टॉप लॉस मेरा 16,050 का रहेगा, जहां पे एंट्री मेरा 16,200 के आजू बाजू का। ठीक है। तो सर आज शो की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव उस पे हो रही है, बहुत सारा आपने जो है एक एनर्जी भर दिया और एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास भर दिया कि हाँ ठीक है कि सब कुछ चीजें जितनी खराब हो सकती थी कहीं ना कहीं जो सेंस आ रहा है वो हो चुका। जिस सवाल के साथ में हम जी रहे थे कि युद्ध होगा नहीं होगा, वो सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ युद्ध हो चुका या होने लगा, शुरू हो रहा है और वो चल रहा है। अब वो कितना जल्दी खत्म होगा, कितना लंबा खींचेगा, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होने की संभावना कम है। आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर और वाली चीजें होने की संभावना कम है, तो अगर वो नहीं होता है तो यानी मतलब हम वर्ल्ड वॉर की बात ना करें और तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात ना करें तो उस तरीके की चीजें नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं एक रीजनल उस पर निपट करके और चीजें उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही शांत हो जाएंगी, तो वो अच्छी चीज है। आपने जो लेवल्स बताए हैं और वो सारी चीजें जो टाइमलाइन दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बहुत वो है, मोटिवेटिंग है। एक तरीके का एक मोटिवेशन मिल रहा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में आप जो है अच्छे बड़े लेवल्स और ऊपर की तरफ लेवल्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाय के आपने सिग्नल्स दे दिए हैं और एक ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से है कि खरीदारी शुरू करी जा सकती है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं सर जिसको कि अभी शुरुआत जहां से शुरुआत करी जा सकती है, जिनको खरीदना? मेरे मेटल काउंटर 2 नजर में है। मैंने लास्ट टाइम पे भी बात किया था शायद से आपकी चैनल पे। फर्स्ट उसमें है हिंदाल्को। हिंदाल्को में एक अच्छे लेवल्स बने हुए हैं एक्यूमुलेशन के, तो हिंदाल्को एक लेवल रहेगा 540 का लेवल है जो अभी हिंदाल्को ट्रेड कर रहा है। 544 का लेवल पे हिंदाल्को का ट्रेड चल रहा है। इसको अक्यूमुलेट करके चले 525 से लेके 540 के दौरान। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 496 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट इसके 600 प्लस के रहेंगे। जी ओके, लेकिन ये उन्होंने ही शॉर्ट टर्म टारगेट 600 प्लस के लेंगे, लॉन्ग थोड़ा सा एक 6 मंथ्स टू 7 मंथ का टारगेट लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं 750 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो है वो है नाल्को। दोनों एल्यूमिनियम काउंटर है और बीच में हम लोगों का यूक्रेन से रिलेटेड बात भी हुआ था, एल्यूमिनियम पे थोड़ा सा फोकस भी था वो टाइम पर, तो वहां पे मुझे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, लेकिन इसका एक्यूमुलेशन जोन थोड़ा सा नीचे है। 105 से लेके 115 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कीजिएगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा जो 103 रुपए का रहेगा। ऊपर में टारगेट जो है इसके कहीं ना कहीं 145 से लेके 160 वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में यही टारगेट आपको कहीं ना कहीं 200 के आजू बाजू की भी दिख सकता है। तो ये 2 स्टॉक पहले तो प्राइमरी मेरे नजर में है। बाकी जो स्टॉक हम लोग सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट कंफर्मेशन अभी भी ड्यू है। इसके लिए मैं अभी वो स्टॉक्स कौन से है वो नहीं बताना चाहूंगा, बट एट दिस मोमेंट कंफर्मेशन एक बार आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग वो भी स्टॉक आपके प्रोग्राम में साझा करेंगे। एट दिस मोमेंट ये 2 स्टॉक मेरे नजर में है और यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाने का मतलब ये कॉल जनरेशन का, रिकमेंडेशन जनरेशन का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो कमोडिटीज में कहीं ना कहीं एक तरीके का फोकस है, मेटल सेक्टर में फोकस है और उसके अंदर में भी एक खास मेटल एल्यूमिनियम पे फोकस है। स्टोरी बहुत तरीकों से निकलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में एक मेजर प्लेयर होने वाला है, इलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम एक मेजर कंपोनेंट होने वाला है, तो वो उस एंगल से भी निकलती है। सप्लाई में और उस तरीके की चीजों में जो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रशिया एक बड़ा शायद मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है इस तरीके के मेटल्स का, तो वो कहीं से अगर कुछ कम होगा तो उसका भी फायदा हमारे एल्यूमिनियम प्लेयर्स को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिलेगा। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग तरीकों से फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी पहला जो शुरुआती बेट है, जो शुरुआती रुझान है जो इसमें की खरीदारी शुरू करी जा सकती है और कम समय में जल्दी अच्छा मुनाफा, उसके लिए 2 अच्छे स्टॉक्स हमें सर ने दे दिए हैं, विशाल बाग जी ने। एक हिंडाल्को और एक नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को। ठीक है सर, ये 2 में खरीदारी कर रहे हैं और फिलहाल अभी इसके आगे थोड़ा सा
जैसे जैसे मौके आते जाएंगे वैसे वैसे आप हमारे साथ में वो लिस्ट शेयर करते जाएंगे कि हम और कहाँ खरीदारी करें। तो मतलब मैं ये भी समझूं कि मैं अपने पास पूंजी बचा के रखूं, जब आप वो लिस्ट शेयर करेंगे तब मैं खरीदारी शुरू करूं, और वो खरीदारी इसी हफ्ते में होगी या अगले हफ्ते में होगी? चांसेस ये रहेंगे कि ये हफ्ता जो डेड एंड पे आएगा, शायद से गुरुवार शुक्रवार के दिन हम लोगों को बहुत क्लियरिटी आ जाएगा मार्केट के ऊपर कहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विशाल सर कि इसके स्टॉप लॉस और डेट कि किस दिन खरीदना है और कहाँ स्टॉप लॉस लगना है ये पुतिन साहब और बिडेन साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से खरीदने हैं वो विशाल सर डिसाइड कर रहे हैं और बताते चल रहे हैं, तो वो बताते जाएंगे, उस हिसाब से हम खरीदारी शुरू कर देंगे। सर मैं जल्दी से एक दो सवाल ले लूं? डेफिनेटली सर। ठीक है, बस ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी से एक दो सवाल छोटा है क्योंकि वो सिमिलर है जो की आप बात कर रहे हैं। आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे और राज मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पुराने दर्शक हैं। उनका सवाल है सर मैथन अलॉयज पे। मेटल फैब्रिकेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ अगर हम कवर उसको भी कर लें, जब हम एल्यूमिनियम सेक्टर पे आपने दो स्टॉक्स दिए हैं। मैथन अलॉयज कैसा दिखता है सर, और कोई इसके ऊपर में कोई व्यू है? मेथन अलाइज जो है अभी करंटली इसके जो पैटर्न है ये सिग्निफिकेंट नियर टू इसका सपोर्ट जोन जो है, इसका सपोर्ट जोन पहले बता देता हूं मैं। सपोर्ट जोन आपका इसका है 980 से लेके 940, ये सपोर्ट जोन है, और ये सपोर्ट जोन से ही अपने को जो बाउंस बैक दिख रहा है ये सपोर्ट जोन से ही दिख रहा है। ओके, इसका क्लैरिफिकेशन आएगा 1052 के ऊपर का क्लोजिंग, जो आज आने के संभावनाएं बनी रहेगी दिन भर। ओके, अगर 1052 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो आप रिसेंटली जो बॉटम बना था 983, या आप उसके नीचे और 3-4 रुपया जोड़ लीजिए, 978 की स्टॉप लॉस से इसमें बाय किया जा सकता है। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं 1240 रुपया पहला टारगेट रहेगा, और अगर 1240 सस्टेंड हो जाता है तो हम लोग इसमें एक नई उड़ान भरते हुए या नया ब्रेकआउट ये स्टॉक में आते हुए देखेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 6-7 मंथ के लिए एक अच्छा खासा पीक बना रहेगा 1240 के ऊपर। ठीक है, तो ये राय है मैथन अलॉयज पे। तो हमने एल्यूमिनियम खासकर एक स्टॉक और उसके अलावा मैथन अलॉयज पे भी बात कर ली। वैसे चल रहे थे, एक सवाल और ले लेता हूँ क्योंकि वैसे और भी सवाल भी आ रहे हैं, और लेकिन हमारे साथ में और एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं, और कल क्योंकि छुट्टी रहेगी तो इसलिए आज हम ज्यादा लोगों को लेकर के ज्यादा एनालिस्ट के साथ में जल्दी जल्दी शो कर रहे हैं। सर सूरत टेक्सटाइल कैसा दिखता है? तस्लीम शाह जी का सवाल। सूरज टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल, ठीक है जी। बीएससी का स्टॉक है, थोड़ा मुझे सर्किट टू सर्किट लग रहा है। 12 रुपए 40 पैसे का है पेनी स्टॉक है, और लगातार डाउनवर्ड उसमें है। हम लोग सर्किट टू सर्किट बात नहीं करें वो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना मेरा रह गया है, जो मैं करना चाहता था बट बात करने के दौरान रह गया। फर्स्ट पार्ट, एक कोई भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर हम लोग अभी नहीं रखें। ये टाइम है कि हम लोग फ्रंट लाइन में आके अपना पैसा डिप्लॉय करें। ओके, तो हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक इसमें से बाहर निकले, क्योंकि अगर यहाँ से रैली आएगा ये फ्रंट लाइन में आएगा, और फ्रंट लाइन आपको कम से कम अगले 2-3 महीने परफॉर्म करते हुए देखेंगे बेटर देन योर स्मॉल कैप एंड मिड कैप और पेनी स्टॉक। तो ऐसे में आप अगर पेनी स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं आइडियल पड़ा रहेगा, उसमें से आपको जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएंगे। ओके, तो ये बेटर टाइम है कि आप फ्रंट लाइन में ही बने रहे, लार्ज कैप में बने रहे और सिलेक्टिव मिड कैप में बने रहे। आप उससे ज्यादा नीचे के तौर पे नहीं जाए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जहां पे पैसा एलोकेट होने के चांसेस रहेंगे, या इवन स्ट्रॉन्ग हैंड जहां पे बाय करेंगे वो लार्ज कैप होगा, मिड कैप या पेनी स्टॉक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पेनी स्टॉक्स और मिड कैप्स और थोड़ा सा जो छोटी कंपनीज है कह लीजिए, या जो फ्रंट लाइन जिसको कहा जाए वो नहीं है, उनसे दूर रहने की फिलहाल सलाह है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकलना शुरू हो रही है, एक चीज है, लेकिन कुछ भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी निकल रही है ऐसा ना सोचें। ये कहते हैं उस बुलावे में ना रहे अभी भी। अब ये वो वाला बाजार अभी भी नहीं होने वाला है जो 2 साल पहले था। ठीक कह रहा हूँ सर विशाल सर, कि जो 2 साल पहले से आदत जो खराब हुई है कहीं उसके उसमें ना रहे।
मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ यहाँ पे। जब भी आपको पेनी स्टॉक्स ज्यादा रैली करते हुए देखे, उसके बाद एक करेक्शन आता है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स कहीं ना कहीं जनवरी के पहले बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, सर्किट टू सर्किट चल रहे थे, 20-20, 22-22 दिन की सर्किट लग रहे थे, पेनी स्टॉक डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कुछ भी हो रहे थे। ओके, बेस्ट एग्जांपल आपने सामने कोट किया हुआ है लॉयड स्टील, ये भी मोर और लेस वही टाइप का कैंडिडेट है जहां पे हम लोगों ने एक अच्छे खासे अप ट्रेंड देखे थे, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड जब से शुरू हुआ है, ये अप ट्रेंड घूमने के लिए बहुत सारा टाइम ले लेगा जी। ओके, तो जब भी आपके पेनी स्टॉक्स ऐसा कंटिन्यूअस चलते हैं और उसके बाद जो करेक्शन आता है वो नॉर्मली डीपर रहता है, जो हम लोगों ने 18,600 से अभी 16,000 का तक का देख लिया। लेकिन जब पार्टिसिपेशन वो टाइम का नहीं है, लेकिन 16,100 से जब मार्केट 18,000, 18,300, 400 तक जाएगा, तब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फ्रंट लाइन पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड करता हुआ आपको दिखेगा, इवन मार्केट रैली करेगा। ओके, तो मार्केट बेटर है जी। तो ये कह रहे हैं विशाल सर कि जब मार्केट खराब होना शुरू हो जाएगा और उस तरीके की चीजें होंगी, या मार्केट खराब नहीं होगा, मार्केट तो ठीक चल रहा होगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो शायद फिर भी नहीं परफॉर्म कर रहा होगा अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स में रहे, क्योंकि इसमें उम्मीद कम है, दूर है, या बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी शंकाएं हैं। तो फिलहाल जो पहला जो बेट है ना, जहां से शुरुआत करनी है प्रायोरिटी, तो जब अच्छी चीजें खरीदारी के लिए मिल रही होती हैं, तो आप सेकेंडरी चीजें क्यों लेने जाएंगे, और वो भी तब जबकि अच्छी चीजें डिस्काउंट पे मिल रही होती है। तो ये इसको बहुत आप बाजार के हिसाब से समझ लीजिए कि जब आप मॉल में जाते हैं और आपको एक ये एलजी का और सैमसंग का कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता, फिर एक उसी जिसके आप स्टोर में गए कि रिलायंस का स्टोर है तो रिलायंस ने कुछ लॉन्च कर रखा है, तो कोरियो और ये वो क्रोमा का स्टोर है तो टाटा का भी कुछ प्रोडक्ट है उसके अंदर में, वहां पे एक एसी वो भी मिल रहा होता है। वो सबको आपको पता है कि ये कैसे है, क्या है, इसका नहीं मालूम, लेकिन ये बड़े ब्रांड जो ऊपर लगे हुए हैं, ये इनकी आपको सारी चीजें ताकत पता होती है, इनके वो पता होती है, लाइफ पता होती है, परफॉर्मेंस पता होता है। सिर्फ ये महंगे होते हैं इसलिए आप उसको नहीं खरीदते हैं, और आपकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है तो आप कहते हैं कि ठीक है कि ये वाला दे दो, इसमें कितना, इसमें स्कीम अच्छी चल रही होती है क्योंकि वो उनका इंटरनल ब्रांड होता है तो वो ज्यादा सस्ता दे रहे होते हैं। इस समय बड़े ब्रांड के ऊपर में वही स्कीम लगी हुई है, वही डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है कि वो सेकंड ब्रांड पे आप जाएं, नीचे वाली चीजों पे जाएं। ठीक कह रहा हूँ विशाल सर? एकदम बराबर, एकदम दुरुस्त सर। पहले लार्ज कैप का टाइम आता है, मिड कैप का आता है, स्मॉल कैप का आता है। जब ये तीनों चीजें महंगी हो जाती है तो पेनी स्टॉक का टाइम आता है। तो अभी पेनी स्टॉक का टाइम आने के लिए कितना साल लगेगा ये पता नहीं है। अभी तो लार्ज कैप का टाइम आ रहा है और आपको बहुत पहले अलर्ट दे रहा हूँ, तो अलर्ट हो जाइएगा, आपके स्टॉक ढूंढना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो अलर्ट दे रहे हैं सर, और ये कह रहे हैं कि अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हैं, बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, बढ़िया ब्रांड्स पे बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है खरीदारी करने का। बढ़िया सेल लगी हुई है और इस सेल को पहले इस्तेमाल कर लें, इसका फायदा उठा लें, फिर बाद में जब समय आएगा, वो 6 महीने बाद आता है कि 2 साल बाद आता है मालूम नहीं, लेकिन जब वो वाले स्टॉक्स का समय आएगा कि जब इन सब में ये सब महंगे हो चुके होंगे, इनकी सेल खत्म हो चुकी होगी, तब फिर उसका देखा जाएगा। फिलहाल तो अच्छी चीजें खरीदी जाए और वहां से शुरुआत करी जाए। बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एलेक्स।